92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम और मैं अनूप जलोटा आपके सामने ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा हूँ। कबीरदास जी के कुछ दोहे ऐसे हैं, कुछ क्या सभी दोहे ऐसे हैं जो हमारे जीवन को सच्चा मार्ग दिखाते हैं। ऐसी ऐसी बातें हम लोग को समझा देते हैं जो हम कठिनाई से समझ नहीं सकते लेकिन सरलता से बड़े अच्छी तरह समझ जाते हैं। तो उन्होंने सरलता से कैसी कैसी बातें समझाई हैं। एक दोहा ये प्रस्तुत है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय प्रभु आप। ओ जाके हृदय सांच है, ताके हृदय प्रभु आप। सत्य को ईश्वर का स्वरूप माना गया है। यदि आप सच्चे हैं, कोई बात आप सच्ची कह रहे हैं तो उसके अंदर एक शक्ति आ जाती है, और अगर आप झूठ कह रहे हैं तो उसके अंदर दुर्बलता आ जाती है। यदि आप सच्ची बात कह रहे हैं तो आप आंख से आंख मिलाकर बात कर सकते हैं। आप झूठ बोल रहे हैं तो आंखें झुक जाएंगी, आप इधर उधर देखेंगे, आंख से आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते। इसलिए जो सही कॉन्फिडेंस इंसान को मिलता है वो सच बोलकर ही मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है। क्यों? क्योंकि सच्चाई में शक्ति है। क्योंकि सच्चाई एक ऐसा हथियार है कि उससे ज्यादा पावरफुल हथियार और कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए हमेशा सच्चाई को ईश्वर का स्थान दीजिए। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम। मैं अनूप जलोटा ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो अब मैं वापस आता हूँ आपके पास और आज मैं आपको सुना रहा हूँ एक बहुत खूबसूरत जगह की कहानी। ये श्रीनगर में है हजरत बल दरगाह। हजरत का मतलब होता है किसी को इज्जत देना और बल मतलब जगह। तो ये बहुत ही हाई रिगार्ड्स वाली दरगाह है। इस दरगाह की बहुत ही इज्जत है, बहुत लोग इज्जत देते हैं इस दरगाह को। ये श्रीनगर में है हजरत बल दरगाह। इसकी कहानी कुछ इस तरह है कि यहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद का एक बाल है। ऐसा विश्वास है कि सैयद अब्दुल्ला जो प्रॉफिट मोहम्मद की गद्दी चलाने वाले थे वो भारत में ये बाल लेकर आए। उनके बेटे सैयद हामिद ने फिर इस बाल को अपने पास रखा। उसके बाद जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो उनके पास ये बाल पहुंचा और उनको लगा कि वो इस बाल की हिफाजत ठीक से नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने वहाँ एक बड़े बिजनेसमैन थे ख्वाजा नूर उद्दीन ईसाई, ये बाल उन्होंने उन्हें दे दिया। ख्वाजा नूर उद्दीन ईसाई की मृत्यु के बाद उनकी बेटी इनायत बेगम के पास ये बाल पहुंचा। इनायत बेगम का निकाह हुआ बंदे परिवार में और उसके बाद इनायत बेगम ने ही ये दरगाह बनाई। ये जो खूबसूरत हजरत बल दरगाह श्रीनगर में आप देखते हैं ये इनायत बेगम ने बनाई। इनायत बेगम की शादी के बाद बंदे परिवार की देखरेख में इस दरगाह को रखा जाता है। बहुत खूबसूरत जगह है। श्रीनगर तो वैसे ही बहुत खूबसूरत है और ये दरगाह जिसकी बहुत ही इज्जत है, बहुत आदर है, दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ पर सर झुकाते हैं। जब कभी श्रीनगर जाने का मौका मिले तो हजरत बल दरगाह जरूर जाएं और वहाँ पर सर झुकाएं। तो आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पे सहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। इसके बाद मैं आपको एक भजन सुनाऊंगा और उस भजन के अंदर से कोई ऐसी चीज हम निकालेंगे जो हमारे जीवन को सुंदर बनाएगी और हम उसका आनंद लेंगे। और अब मैं आपको एक बड़ा प्यारा भजन सुना रहा हूँ जिसमें देखिए कि ऐसे ऐसे वर्णन है कि भगवान राम जो काम नहीं कर पाए वो उनके भक्त कैसे प्रेम से कर देते हैं। दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। हो दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, सीता जी न मिले हनुमान के बिना। ओ सीता जी न मिले हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना।
हो राम जी चले ना हनुमान के बिना। हनुमान जी को ऐसी ऐसी शक्तियां प्राप्त हो गई थी, और वो शक्तियां क्यों प्राप्त हुई थी? क्योंकि वो प्रभु राम के इतने बड़े भक्त थे। तो भक्त में ऐसी ऐसी शक्तियां आ जाती हैं कि वो प्रभु भी जो काम नहीं कर पाते वो भक्त कर लेते हैं। इसलिए भक्त जो है उसको भगवान से भी बड़ा माना जाता है, क्योंकि भक्त ही है जो ईश्वर को प्रसन्न कर लेता है, अपने वश में कर लेता है। तो 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं आज शहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। सुनते रहिए शहर, आनंद लीजिए। आपको तो मालूम ही है कि शहर कार्यक्रम में एक से एक दिग्गज और कई नई प्रतिभाएं हमारे कार्यक्रम में आती हैं और हम उनका स्वागत करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं। आज हमारे साथ जो कलाकार बैठे हैं वो बहुत ही रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट हैं हमारे हिंदुस्तान के, उस्ताद मोहिंदर जीत सिंह जी। आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्कार जी। आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ उस्ताद मोहिंदर जीत सिंह जी के लिए कि मैं जब नया नया बम्बई आया था, 1973 की बात है, तो एक गजल का कार्यक्रम हो रहा था जिसमें कुछ लोग चाहते थे कि मैं भी उसमें गजल गाऊं, और गजल सीखने के लिए मैं मोहिंदर जीत सिंह जी के पास आया था। इनके मैंने चरण छुए कि आप मुझे सिखाइए, और इन्होंने बहुत लगन से और अपने दूसरे काम छोड़ के, क्योंकि इनके यहाँ भीड़ लगी रहती है सीखने वालों की, और मुझे इन्होंने बहुत प्रेम से सिखाया। शायद उसी का असर है कि 2-4 लोग जो मेरा गाना सुनते हैं वो मोहिंदर जीत सिंह जी की कृपा है, इनका आशीर्वाद है। हमें बहुत खुशी है कि आपने संगीत को कहां से कहां पहुंचा दिया है। शुक्रिया आपका। मैं ही नहीं हूँ, मेरे साथ और भी हो, तो आप भी हैं, हम सब हैं, साथ में शामिल है, ये टीम वर्क है। बहुत खुशी है आप यहाँ आए हैं। तो थोड़ा सा हम लोग जानना चाहेंगे कि ये संगीत आपके कैसे शुरू हुआ आपके जीवन में। अनूप जी, मेरे घर में संगीत का शौक ज्यादा किसी को नहीं है। आवर्स इज ए फैमिली ऑफ इंजीनियर्स एंड मैकेनिक्स, तो सिर्फ मुझे ही था ये जो शौक था गाने का, तो इसलिए मुझे काफी दिक्कत आई सीखने में। अच्छा। क्योंकि संगीत सीखना ये मुश्किल काम है। उन दिनों में बहुत मुश्किल था, आज तो एवरीथिंग इज अवेलेबल, आप सुन के भी सीख सकते हैं, पर उन दिनों में बहुत मुश्किल था, लोग सिखाते नहीं थे प्रॉपरली, तो इसलिए काफी जगह भटका मैं। अल्टीमेटली मुझे मेरे जो गुरुजी मिले, बहुत ही महान शख्स थे, पंडित हुसनलाल जी। क्या बात है। और उनके भाई थे बड़े भगत राम जी। तो दोनों से सीखा मैंने वायलिन भी सीखा उनसे और गाना भी सीखा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब आप बम्बई नए नए आए तो किसी ने ये कहा कि आपको फिल्म में हीरो बनना चाहिए? नहीं, किसी ने क्या कहा, मैं खुद ही बनना चाहता था। अच्छा, लेकिन बात वहाँ बनी नहीं। अच्छा। हाँ जी, मैंने खुद भी ट्राई किया, लेकिन एक फिल्म में मैंने काम किया है। अच्छा। उस फिल्म का नाम है हिंडोला। उसमें संगीत म्यूजिक भी मेरा है और 2 गाने क्लासिकल थे। वो मेरे पे पिक्चराइज है। ये फिल्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और तकरीबन हर महीने आती है, कई बार तो संडे 2 दफा आती है। तो मैं देखूंगा उसको, जरूर देखिएगा। ये तो मोहिंदर जीत सिंह जी, बहुत अच्छा लगा आप आए और आपने हमारा मान बढ़ाया। शुक्रिया, बल्कि आपकी नवाजिश का मैं बहुत अच्छा लगा। शुक्रगुजार हूँ। 92.7 बिग एफएम पे अभी आप सुन रहे थे मोहिंदर जीत सिंह जी को। हमारे देश के बहुत ही प्रतिष्ठित कलाकारों में इनका नाम आता है। तो अब आज का शहर कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। भूलिएगा नहीं अपना रेडियो ऑन करना, क्योंकि मैं तो टाइम पे पहुंच जाऊंगा, मैं कभी लेट नहीं होता हूँ। सुनते रहिए शहर, भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 Big FM.